दुख का कारण संकल्प। परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन। मनुष्य को दुख देने वाला खुद का संकल्प है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह जो मन की धारणा है, इसी से दुख होता है। अगर वो ये संकल्प छोड़ दे तो एकदम योग यानी समता की प्राप्ति हो जाएगी। अपना ही संकल्प करके आप दुख पा रहे हैं मुफ्त में। संकल्पों का कायदा यह है कि जो संकल्प पूरे होने वाले हैं वे तो पूरे होंगे ही, और जो नहीं पूरे होने वाले हैं वे पूरे नहीं होंगे, चाहे आप संकल्प करें अथवा ना करें। सब संकल्प किसी के भी पूरे नहीं हुए, और ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई संकल्प पूरा नहीं हुआ। तात्पर्य है कि कुछ संकल्प पूरे होते हैं और कुछ संकल्प पूरे नहीं होते। ये सबके लिए एक सामान्य विधान है। जैसा हम चाहें वैसा ही होगा, ये बात है नहीं। जो होना है वही होगा। हो ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इसलिए अपना संकल्प रखना दुख को, पराधीनता को निमंत्रण देना है। अपना कुछ भी संकल्प ना रखें तो होने वाला संकल्प पूरा हो जाएगा। जैसा तुम चाहो वैसा ही हो जाए, ये हाथ की बात नहीं है। अतः संकल्प करके क्यों अपनी इज्जत खोते हो? कुछ आना जाना नहीं है। अगर मनुष्य संकल्पों का त्याग कर दे तो योगारूढ़ हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, मुक्त हो जाए, भक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। जो कुछ बड़े से बड़ा काम है वह हो जाए। यह मनुष्य जन्म सफल हो जाए। कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहे। अतः अपना संकल्प कुछ नहीं रखो। वह संकल्प चाहे भगवान के संकल्प पर छोड़ दो, चाहे संसार के संकल्प पर छोड़ दो, चाहे प्रारब्ध पर छोड़ दो और चाहे प्रकृति पर छोड़ दो। जो अच्छा लगे उसी पर छोड़ दो तो दुख मिट जाएगा। भगवान पर छोड़ दो तो जैसा भगवान करेंगे वैसा हो जाएगा। संसार पर छोड़ दो तो संसार यानी माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार आदि की जैसी मर्जी होगी वैसे हो जाएगा। अपने प्रारब्ध पर छोड़ दो तो प्रारब्ध के अनुसार जैसा होना है वैसा हो जाएगा। अपना कोई संकल्प नहीं करना है। अपना संकल्प रखकर बंधन के सिवा और कुछ कर नहीं सकते। होगा वही जो भगवान करेंगे, जो प्रारब्ध में है अथवा जो संसार में होने वाला है। भगवान ने कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। ऐसा करेंगे और ऐसा नहीं करेंगे, शास्त्र से विरुद्ध काम नहीं करेंगे, इसमें तो स्वतंत्रता है। पर दुखदायी परिस्थिति नहीं आए, इसमें स्वतंत्रता नहीं है। दुखदायी और सुखदायी परिस्थिति तो आएगी ही। आप चाहो तो आएगी, ना चाहो तो आएगी। करने में सावधान रहना है। शास्त्र की, संत महात्माओं की आज्ञा के अनुसार काम करना है। इसमें कोई भूल होगी तो वह मिट जाएगी। कभी भूल से कोई विपरीत कार्य हो भी जाएगा तो वह ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, मिट जाएगा। खास बात इतनी करनी है कि अपना संकल्प नहीं रखना है।
अपना कोई संकल्प न रहे तो आदमी सुखी हो जाए। यूं भी वाह वाह है और वैसे भी वाह वाह है। ऐसा हो जाए तो भी ठीक, वैसा हो जाए तो भी ठीक। चाहे संसार के संकल्प में अपना संकल्प मिला दो, चाहे प्रभु के संकल्प में अपना संकल्प मिला दो, चाहे प्रारब्ध में अपना संकल्प मिला दो, जैसा होना है वैसा हो जाएगा। कूदा कादी क्यों करो? अपने सब संकल्प छोड़ दो तो जीवन महान पवित्र हो जाएगा। जो अपने आप होता है उसमें अपवित्रता नहीं आती, वह ठीक ही होता है। संसार के संकल्प से होगा तो ठीक होगा, भगवान के संकल्प से होगा तो ठीक होगा, प्रारब्ध से होगा तो ठीक होगा, बेठीक होगा ही नहीं। अपना संकल्प कर लेते हैं तो बेठीक हो जाता है। एक स्फुरणा होती है और एक संकल्प होता है। कोई बात याद आती है, यह स्फुरणा है, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह संकल्प है। संसार की स्फुरणा होती रहती है और मिटती रहती है। आप जिस स्फुरणा को पकड़ लेते हो वह संकल्प हो जाता है। संकल्प से मनुष्य बंध जाता है। गीता में है, फले सक्तो निबध्यते। संकल्प से कामना पैदा हो जाती है। संकल्प प्रभवान कामान, जो संपूर्ण पापों और दुखों की जड़ है। जो सब संकल्पों का त्याग कर देता है वह योगारूढ़ हो जाता है। कितनी सीधी सरल बात है, इसमें गलत होगा ही नहीं। आप कितना ही ठीक समझो या बेठीक समझो, जो होना है वह होगा ही। जो अनुकूल या प्रतिकूल होने वाला है वह तो होगा ही। सर्दी आनी है तो आएगी ही, गर्मी आनी है तो आएगी ही। आप सुखी दुखी हो जाओ तो आपकी मर्जी। वह आपके सुख दुख के अधीन नहीं है। इस तरह अपने अपने प्रारब्ध का फल आएगा ही। आप सुखी हो जाओ तो आएगा, दुखी हो जाओ तो आएगा। एकदम सच्ची बात है। जो नहीं होना है वह नहीं होगा, जो होना है वह हो जाएगा। जो होगा वो हम अपने आप देख लेंगे, वो कोई छिपा थोड़ी ही रहेगा। अतः चतुर वही है जो अपना कोई संकल्प नहीं रखता। अपना संकल्प ना रखे तो निहाल हो जाए आदमी। अपने अनुकूल में राजी होना और प्रतिकूल में नाराज होना, ये दोनों ही व्यथा हैं। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के जो विषय हैं वे अनुकूलता और प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं। वे आने जाने वाले और अनित्य हैं। उनको तुम सह लो। सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर मनुष्य को वे व्यथा नहीं पहुंचाते, हलचल पैदा नहीं करते, वह मुक्ति का पात्र हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। गुणों का जो संग है, वृत्तियों के साथ जो आसक्ति है, बस यही ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु। भगवत गीता। संकल्प मिट जाता है, कभी पूरा होकर मिट जाता है, कभी पूरा ना होकर मिट जाता है। पूरा होना है तो पूरा होकर मिट जाएगा,
पूरा नहीं होना तो ऐसे ही मिट जाएगा। ये तो मिटने वाली चीज है। आगम आपयिनो नित्यः, इसको सह लो बस। ऐसा हो गया तो वाह वाह, ऐसा नहीं हुआ तो वाह वाह। जीवन मुक्त हो जाओगे। सो अमृतत्वाय कल्पते, परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाएगी। महान शांति, महान आनंद अपने आप आएगा। अपने उद्योग से किया हुआ ठहरता नहीं और अपने आप आया हुआ जाता नहीं। लोगों की नजर में हम महात्मा जीवन मुक्त बन जाएंगे और अपनी दृष्टि में महान शांति को प्राप्त हो जाएंगे। लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। इतनी सी बात है कि अपना कोई संकल्प ना रखें। यही वास्तव में त्याग है। संसार की वस्तुओं का त्याग असली त्याग नहीं है। अगर संसार की वस्तुओं का त्याग ही त्याग हो तो मरने वाले सब त्यागी ही होते हैं। शरीर को नहीं पूछते, धन को नहीं पूछते, कुटुंब को नहीं पूछते। न तार है, न चिट्ठी है, न समाचार है। पीछे आकर पूछते नहीं कि कौन कैसा है। पूरा त्याग कर दिया तो मुक्ति हो जानी चाहिए। परंतु वस्तुओं के छूटने से मुक्ति नहीं होती। मन का संकल्प छोड़ने से मुक्ति हो जाती है। स्फुरना तो आती जाती रहती है। जैसे वायु आई और चली गई, ठंडी आई और चली गई, गर्मी आई चली गई, वर्षा आई चली गई, आंधी आई और चली गई। ऐसे ही स्फुरना आई और चली गई। उसको पकड़ो मत तो वो अपने आप मिट जाएगी। परंतु उसको पकड़ लोगे तो वह संकल्प हो जाएगा और संकल्प से कामना पैदा हो जाएगी। स्फुरना से कामना पैदा नहीं होती। चलते चलते रास्ते में पेड़ दिख गया, पत्थर दिख गया तो दिख गया, पर जहां मन में आया कि यह पत्थर तो बहुत बढ़िया है, वहां मन चिपक जाएगा। वह संकल्प का रूप धारण कर लेगा। आप छोड़ना चाहो तो वह छूट जाएगा। इसमें परवशता नहीं है। संकल्प के दो भाग हैं। एक तो आवश्यक संकल्प है और एक अनावश्यक संकल्प है। जैसे अपने शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल, वस्त्र की आवश्यकता मन में पैदा होती है तो यह आवश्यक संकल्प है। और बैठे बैठे यूं ही मन में विचार किया कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये अनावश्यक संकल्प है। आवश्यकता तो पूरी होगी पर अनावश्यकता कभी पूरी नहीं होगी। आप संकल्प करो तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी और संकल्प ना करो तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी। संकल्प करने पर आवश्यकता पूरी होगी तो अभिमान आ जाएगा, परंतु बिना संकल्प किए आवश्यकता पूरी होगी तो अभिमान नहीं आएगा। शुभ काम करने का संकल्प हो जाए तो उसको जल्दी शुरू कर देना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। फिर करेंगे ये नहीं होना चाहिए। समय का पता नहीं है, काल सबको खा जाता है। अच्छा विचार हो तो काल खा जाएगा और बुरा विचार हो तो काल खा जाएगा। यदि मन में बुरा विचार आ जाए
तो थोड़ा ठहरो, ऐसा होने से फिर वो नहीं रहेगा। और अच्छा विचार आ जाए तो फिर करेंगे, ऐसा होने से फिर वो नहीं रहेगा, काल उसको खा जाएगा। शुभ अथवा अशुभ काम में देरी करने से वैसा भभका नहीं रहता, कमजोर होकर मिट जाता है। श्रोता पूछता है, स्वाभाविक शांति कैसे बनी रहे? अपना संकल्प छोड़ दो तो अशांति रहेगी ही नहीं। अपना कोई संकल्प मत रखो तो शांति के सिवा क्या रहेगा? केवल शांति, शुद्ध शांति रहेगी। अपना संकल्प ही अपने को दुख देता है और कोई दुख देने वाला नहीं है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, धन चला जाए, बेटा मर जाए आदि, जो होने वाला है वह होगा और होकर मिट जाएगा। या तो वो मिट जाएगा या शरीर मिट जाएगा, ये रहेगा नहीं, पक्की बात है। उत्पन्न होने वाली मात्र वस्तु नष्ट होने वाली है, इसलिए किसी संकल्प को पकड़ते ही नहीं तो शांति की प्राप्ति हो जाएगी।